हरे कृष्णा। विदुर जी कहते हैं, राजेंद्र विचित्र वीर्य नंदन, स्वयंभव मनु ने इस प्रकार 17 प्रकार के पुरुषों को आकाश पर मुक्कों से प्रहार करने वाला, ना झुकाए जा सकने वाला, वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाने की चेष्टा करने वाला तथा पकड़ में ना आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करने वाला बतलाया है। अर्थात इनके सभी उद्यमों को निष्फल कहा गया है। पाश हाथ में लिए यमराज के दूत इन 17 पुरुषों को नरक में ले जाते हैं। जो शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, रक्षण के अयोग्य स्त्री की रक्षा करने का प्रयत्न करता है तथा उसके द्वारा अपने कल्याण का अनुभव करता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है, आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी सदा बलवान से वैर रखता है, श्रद्धाहीन को उपदेश देता है, ना चाहने योग्य वस्तु को चाहता है, श्वसुर होकर पुत्र वधू के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्र वधू से एकांतवास करके भी निर्भय होकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री में अपने वीर्य का आधान करता है, मर्यादा के बाहर स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी श्लाघा करता है और झूठ को सहित साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति धर्म है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु भाव से बर्ताव करना चाहिए। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, दूसरों के गुणों में दोष विदिष्टि धर्माचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का तथा क्रोध लक्ष्मी का तथा अभिमान सर्वस्व ही नाश कर देता है। ये सब सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, जब सभी वेदों में पुरुषों को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तब किस कारण से अपनी आयु को वो पूर्ण नहीं कर पाता? विदुर जी कहते हैं, राजन, आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्र दो, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती हैं। यही मनुष्यों का वध करती हैं, मृत्यु नहीं। भारत, जो अपने ऊपर विश्वास करने वाला पुरुष की स्त्री के साथ समागम करता है, जो गुरु स्त्रीगामी ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री के साथ विवाह करता है, शराब पीता है तथा जो ब्राह्मण पर आदेश चलाने वाला हो, ब्राह्मणों की जीविका नष्ट करने वाला हो, ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करें, यही वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानना, नितिज्ञ, दाता, यज्ञशेष, अन्न का भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थपूर्ण कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ भी हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने की बात की हित की बात कहता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए एक कुल का, देश की रक्षा के लिए एक गांव का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें और स्त्री और धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। पूर्व काल में जुआ खेलना मनुष्यों में वैर डालने का कारण देखा गया है, अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी के लिए भी जुआ ना खेले। प्रतीप नंदन विचित्र वीर्य कुमार, राजन, मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय ही कहा था, ये ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य अच्छे नहीं लगते,
उसी तरह मेरी वह बातें आपको भी अच्छी नहीं लगी। नरेंद्र, आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। तात, जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते हैं। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने के भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात कहने वाला है, स्वामी भक्त है, सज्जन है, राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर उस पर सदैव कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी की आज्ञा देने पर उसकी बात का आदर नहीं करता, उसकी बातों को अस्वीकार करता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करता है और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को तो शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। सावधान मनुष्य विश्वास करके असमय में किसी दूसरे के घर ना जाए, रात में छिपकर चौराहे पर ना खड़ा हो जाए और राजा जिस स्त्री को चाहता हो उसे प्राप्त करने का प्रयत्न ना करें, ये भी आवश्यक है। दुष्ट सहायकों द्वारा राजा जब बहुत से लोगों के साथ मंत्रणा स्मृति में बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन ना करें। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा भी ना कहें, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाएं। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राज कर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो वह पुरुष, इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार ना करें। ये 8 गुण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, शस्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों को हठात अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह गुण राज सम्मान उपयुक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। थोड़ा भोजन करने वालों को निम्नलिखित 6 गुण प्राप्त होते हैं: आरोग्य, आयु, बल, सुख तो मिलता ही है, उसकी संतान भी उत्पन्न होती है और ये बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप भी नहीं करते हैं। अकर्मण्य, बहुत खाने वाला, सब लोगों से बैर करने वाला, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाला, निंदित वेश धारण करने वाला मनुष्य कभी अपने घर में ऐसे मनुष्यों को कभी अपने घर में ना ठहरने दें। बहुत दुखी होने पर कृपण, गाली बकने वाला, मूर्ख, जंगल में रहने वाला, धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, बैर बांधने वाला और कृतघ्न से भी कभी सहायता की याचना भी ना करें। क्लेशप्रद कर्म करने वाला, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाला, अस्थिर भक्ति वाला, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाला, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा ना करें। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं, परस्पर के सहयोग के बिना इनकी सिद्धि नहीं होती है। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए भी सुखद हो, उसे ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें और संपूर्ण सिद्धियों का यही एकमात्र मूल मंत्र है। पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है, जरा उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ बैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं का आनंद होगा। इंद्र के समान महापराक्रमी महाराज, आकाश में तिरछा उदित हुआ धूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा कर देता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य, राजा युधिष्ठिर, आप सबका बड़ा हुआ प्रकोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके 100 पुत्र कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर शासन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उनमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट ना कीजिए और वन से उन व्याघ्रों को दूर ना भगाइए।
व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती और वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। जिनका मन पापों में लगा रहता है वे दूसरे लोगों के कल्याण में गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसा कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई हो, उससे संसार में जो भी प्रकृति और विकृति होती है उस सबको आपने जान लिया है। जो समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को ही प्राप्त करता है। सो राजन, जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है, आपत्ति में भी मोह को प्राप्त नहीं होता, वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में सदा 5 प्रकार का बल होता है। जो बाहुबल नामक प्रथम बल है वह निकृष्ट बल कहलाता है। मंत्री मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं। राजन, जो बाप दादाओं से प्राप्त हुआ मनुष्य का स्वाभाविक बल कुटुंब बल है, वह अभिजात नामक चौथा बल है। भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है तथा जो इन सब बलों में श्रेष्ठ बल है, वह 5वां बल बुद्धि बल कहलाता है। जो मनुष्य पर बहुत बड़ा अपकार कर सकता है वह मनुष्य के साथ वैर ठान कर इस विश्वास पर निश्चिंत ना हो जाए कि मैं उससे दूर हूँ, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पड़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयु पर विश्वास ना करता हो। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया हो, उस जीव के लिए ना तो कोई वैद्य है, ना दवा, ना होम, ना मंत्री, ना कोई मांगलिक कार्य, ना अथर्व वेदोक्त प्रयोग, ना ही भली भांति सिद्ध जड़ी बूटी ही होती है। अपने पुत्रों के साथ आप लता के समान हैं और पांडव महान शाल वृक्ष के सदृश हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी नहीं बढ़ सकती। राजन, अंबिका नंदन, आपके पुत्र एक वन हैं और पांडव उसके भीतर के सिंह हैं। ये बात मैंने आपको अभी भी समझाई है। तात, सिंह से सूना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है, वन को नष्ट ना होने दें। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रगाजर पर्व में विदुर हित वाक्य विषयक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। जिसके प्रसन्न होने पर कोई फल नहीं, विदुर जी आगे कहते हैं, जिसके प्रसन्न होने पर कोई फल नहीं, जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं जाती जैसे स्त्री नपुंसक पति को। भारत, मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर ही किया करते हैं। ठगी ना करना, दान देना, प्रतिज्ञा का उल्लंघन ना करना, अच्छी तरह कही हुई बातें, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। किसी को धोखा ना देना, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाला राजा खजाना समाप्त हो जाने पर भी सहायकों को पा जाता है, अर्थात उसे सहायता मिल जाती है। राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट स्वभाव वाला, कृतघ्न और निर्लज्ज है, ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है, वह सर्प युक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो पाता। भारत, जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योग क्षेम में बाधा आती हो, उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, नर्तक जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं, वैश्याएं जिनकी बढ़ाई करती हैं, वह मनुष्य जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। भारत, आपने उन महान धनुर्धर अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर एक महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है। इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन में के राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होता हुआ देखेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर वाक्य विषयक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है।
ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति इसे प्रारब्ध के अधीन रख दिया है। इसलिए तुम कहते चलो, मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूँ। विदुर बोले, भारत, समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोलें तो उनका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धि को भी अवज्ञा ही की जाएगी। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है, तीसरा मंत्र तथा औषध बल से प्रिय होता है, किंतु जो वास्तव में प्रिय होता है वो तो सदा प्रिय ही होता है। जिससे द्वेष हो जाता है वह ना साधु, ना विद्वान, ना बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्ति के तो सभी कर्म शुभ प्रतीत होते हैं और शत्रु के सभी कर्तव्य पापमय। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था कि केवल इसी एक पुत्र को आप त्याग दें, इसके त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी और इसका त्याग न करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। आपको ये मेरा कथन तो याद होगा महाराज, जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभुदयक कारण बनता है। महाराज, वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वह क्षय नहीं होता, किंतु उस लाभ को भी क्षय ही मानना चाहिए जिसे पाने से बहुत से लाभों का नाश हो जाए। धृतराष्ट्र महाराज, कुछ लोग गुण से समृद्ध होते हैं, कुछ लोग धन से समृद्ध होते हैं। जो धन के धनी होते हुए भी गुणों से हीन हैं, उन्हें तो सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है, बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। ये भी ठीक है कि जिस और धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है, तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। यह सुनकर विदुर महाराज बोले, राजन, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है वह प्राणियों का तनिक भी संहार होते देखकर उसकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते रहते हैं, जिनका दर्शन दोष से भरा अर्थात अशुभ है, जिनका साथ देने में भी बड़ा खतरा होता है, इस प्रकार से उनसे तो सदैव भय ही बना रहता है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।